सरकारी मनोरंजन के समान ज्ञान में स्वागत। फिर से हम वापस आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय वस्तु के साथ, जिसका नाम है शैवाल। एक अंग्रेजी नाम होता है अलगाई, ALGAE, अलगाई। देखो ये शैवाल जो होता है ना, ये जो है सर्वाधिक आर्द्र पौधों का विशाल समूह होता है और इसका शरीर फैलाव होता है, अर्थात यह जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल इसमें होता है, जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अतः ये स्वपोषित होते हैं। शैवाल का जो अध्ययन होता है वो जो कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और ये जो हैं ताजे पानी, समुद्र जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ में तथा नदी में, तालाबों में वास करते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लाल रंग का शैवाल, भूरा रंग का शैवाल, हरा रंग का शैवाल। तो ये सब था शैवाल का कुछ विशेषता सब जो हम बताएं। अब इसका कुछ लाभ सब है शैवाल का। अच्छा, और कुछ महत्वपूर्ण बात सब जान लेते हैं शैवाल के बारे में। ये जो है ना, सन 1789 ईस्वी में LND जूसिया ने शैवाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वो जो व्यक्ति जो इस शैवाल शब्द का जो यूज किया था उसका नाम NLD जूसिया नाम है उनका। क्लोरोफिल अल्फा तथा बीटा कैरोटीन सभी शैवालों में पाया जाता है। ठीक, ये जो क्लोरोफिल अल्फा तथा बीटा कैरोटीन जो है सभी शैवालों में पाया जाता है। तो ये एक दो बात था। अब इसका देख लेते हैं, शैवाल से लाभ भी है कुछ, क्या क्या लाभ होता है शैवाल से उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे व्यवसायिक लाभ में है कि अगर एक माने वस्तु होता है जिसका उत्पादन लाल शैवालों से किया जाता है, जो ग्रेसिलेरिया एवं गिलिडियम नामक वंश से प्राप्त किया जाता है। ग्रेसिलेरिया एवं गिलिडियम नामक वंश से है ना, अगर पदार्थ का उत्पादन होता है और ये लाल शैवाल होता है। उसी तरह से यह जो है प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन, आइसक्रीम, तना, जेल इत्यादि बनाने में प्रयुक्त होता है। यह कृत्रिम रेशे, ध्वनि रोधक एवं ताप रोधक पदार्थ बनाने के काम में भी आता है। इसका उपयोग चटनी, सूप एवं चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। इसी तरह से इससे दवाइयों के सिरप बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कि दवाई का सिरप में भी शैवाल का उपयोग होता है, अलगाई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ALGAE। भूरे शैवालों से पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त, भूरे शैवालों में पोटेशियम क्लोराइड होता है और इनसे पोटेशियम लवण निकाले जाते हैं। इनसे किण्वन द्वारा एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है। लैमिनेरिया जेपोनिक, क्रिस्पस एवं कोन्ड्रस इत्यादि शैवालों से विटामिन B प्राप्त किया जाता है। भूरे शैवालों से आयोडीन भी प्राप्त किया जाता है। शैवालों से एल्जीनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग थिकनर के रूप में सौंदर्य प्रसाधन एवं कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। उसी तरह शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में भी कुछ शैवाल का उपयोग सब होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा शैवाल सब है जेकर भोजन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कोन्ड्रस नामक शैवाल से आइरिस अगर प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चॉकलेट बनाने में इमल्सिफाइंग कारक के रूप में किया जाता है। जापान के जो लोग सब है भूरे शैवालों का प्रयोग सलाद बनाने में करते हैं। फ्यूकस, लैमिनेरिया एवं एस्कोफिलम नामक शैवाल जानवरों के खाद्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एगो देश है स्कॉटलैंड,
वहाँ जो है ना ये रोडोमेरिया एल्मेटा नामक शैवाल जो है ना तंबाकू की भांति वो लोग सब खाता है इसको। चीन के लोग नॉन स्टॉक नामक शैवाल को भोजन के रूप में लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अम्बलिकस नामक शैवाल को खाया जाता है। अब देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में शैवाल का भी कुछ उपयोग है। जैसे एनादीना, नॉन स्टॉक आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिससे भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कुछ शैवालों का प्रयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो ये सब लाभ था। अब कुछ हानि भी है शैवाल से। कुछ शैवाल सब जो होता है वो हानिकारक होता है, तो उसको भी जान लेते हैं कि कौन कौन है। जैसे माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेरिया इत्यादि शैवाल जो है जल में जहर पैदा कर देते हैं, इससे जल प्रदूषण बढ़ता है। सिफ्लेयूरोस नामक शैवाल चाय के पौधों पर लाल कीट नामक रोग उत्पन्न करता है। तो कौन सा, अगर पूछे कि कौन सा शैवाल है जो चाय के पौधों पर लाल कीट नामक रोग उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा सिफेलियोरोस नामक शैवाल। कुछ शैवाल पानी पीने के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। अब कुछ सवाल तो महत्वपूर्ण तथ्य सब है, उसको देख लेते हैं। जैसे लेमिनेरिया और फकस से आयोडीन प्राप्त होता है। इलोथ्रिकस में आइसोमेगस प्रकार का लैंगिक जनन होता है। बिफ्लाजेलेट जेगमेट के द्वारा होता है। स्पाइरोगायरा से पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। स्पाइरोगायरा नामक सवाल को पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। स्पाइरोगायरा में आइसोगेमस प्रकार का लैंगिक जनन होता है। यह लेटरल कंजुगेशन तथा स्कैलरी फ्रॉम कंजक्शन के द्वारा होता है। सवाल का उपयुक्त वर्गीकरण एफे फ्रिस्च का है। केरेजिनेन शैवाल की भित्तियों में पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड है। शैवालों में सबसे आद्य वर्ग प्रिमिटिव क्लास मिक्सोफाइसी तथा अधिकतम विकसित वर्ग रोडोफाइसी है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। शैवालों में सबसे माने आद्य वर्ग जो होता है प्रिमिटिव क्लास जिसको कहते हैं वह मिक्सोफाइसी है तथा अधिकतम विकसित वर्ग जो है वह रोडोफाइसी है। हरी स्नो, ग्रीन स्नो, क्लेमाइडोमोनास मिसोटेनियम की जातियों द्वारा होती है। पीली या हरी स्नो इलेक्ट्रिक्स उडोगोनियम की जातियों से होती है। फ्रिस के नाम पर कीटोफोरल्स गण के सदस्य शैवाल क्रिस्टिएला का नाम रखा गया है। एक कोशिकीय शैवाल में प्रजनन के समय संपूर्ण कोशिका युग्मक का व्यवहार करती है, अर्थात संपूर्ण शरीर प्रजनन रचना में परिवर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण युग्मन कहते हैं। जैसे क्लैमिडोमोनास जब प्रजनन के समय एक ही पादप या एक ही कोशिका के दो केंद्रक सम्मिलित होकर द्विविधित केंद्रक बनाते हैं, तो इसे स्वयुग्मन ऑटोगमी कहते हैं। जैसे डायटम। तो ये सब सवाल का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो हम बता दिए। आज 2 टॉपिक बताना था। सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं सैक, जिसको अंग्रेजी में लाइकेन कहते हैं या हिंदी में सैक कहते हैं। यह जो होता है सैक जो होता है एक प्रकार का मिश्र जीव होता है। मिश्र जीव का अंग्रेजी होता है कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, जो एक कवक एवं शैवाल की एक या दो जातियों की साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब ये जो लाइकेन जो होता है ना, वो कवक एवं शैवाल के एक दो जाति को आपस में मिलाकर बनता है, साहचर्य से बनता है। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायंट, ये देखो याद रखना है इसको। लाइकेन का जो कवक घटक होगा ना उसको माइकोबायंट कहेंगे तथा शैवाल घटक जो होगा उसको फाइकोबायंट कहेंगे। दोनों घटक जो होता है इसका लाइकेन का, वह इस प्रकार रहते हैं कि एक ही सुकाय बना लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में थैलस कहते हैं, तथा एक ही प्रकार के जीवदारी की तरफ व्यवहार करते हैं। लाइकेन सबसे ज्यादा वर्षा प्रचुर
उष्ण कटिबंधीय वनों में मिलता है। अब लाइकेन का भी कुछ आर्थिक महत्व सब देख लेते हैं। लाइकेन विशेषकर क्रस्टोज लाइकेन चट्टानों का क्षरण करके उन्हें मृदा में प्रवर्तित कर देते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनके थैलस विघटित होकर कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जो इन चट्टान के खनिज लवणों के साथ मिश्रित होकर मृदा बनाते हैं, जिसमें अन्य पौधे उग सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। कुछ लाइकेन जैसे सिटरेरिया आइसलैंडिका तथा डर्मेटोकार्पन मिनिएटम, जिन्हें स्टोम मशरूम कहते हैं, खाने के काम आते हैं। अनेक लाइकेनों जैसे सिटरेरिया आइसलैंडिका तथा क्लैडोनिया रेजिफेरिना पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इनसे अनेक प्रकार के रंग, विशेषकर लाल, नीले व बैंगनी रंग प्राप्त किए जाते हैं। लिटमस भी रोसेला टिक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ये पूछा जाए कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, तब बोलना है रोसेला टिक्टोरिया नामक लाइकेन। लाइकेनों में विद्यमान लाइकेनिन एवं अन्य रासायनिक पदार्थों को दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा शैवाल और सैक के बारे में विषय वस्तु था। इसी के साथ आज का जो हम विषय वस्तु है यहीं पर विराम देते हैं। अब हमारा जो है जैव विज्ञान का जो सामान्य ज्ञान था वह समाप्त हो चुका है, और अब हम रसायन विज्ञान में बहुत जल्द, माने अगले टॉपिक, अब हमारा जो अगला विषय वस्तु होगा वह रसायन विज्ञान से संबंधित तथ्यों पर आधारित होगा।